एक बार रुक्मिणी जी भगवान के चरण दबा रही थी, तो चरण दबाते दबाते भगवान को कुछ उधम सूझा। तो भगवान ने कहा, रुक्मिणी एक बात बताओ। रुक्मिणी जी बड़ी खुश हुई, अच्छा भगवान कुछ हमसे कुछ जिज्ञासा कर रहे हैं। हाँ जी प्रभु बोलिए। रुक्मिणी एक बात बताओ कि हमसे ब्याह होने से पहले तुम्हारा ब्याह हो रहा था शिशुपाल के साथ, पर तुमने उसके साथ ब्याह ना करके हमारे साथ ब्याह कर लिया, ऐसा तुमने हम में क्या देखा? रुक्मिणी जी चुप रही, कुछ ना। रुक्मिणी जी बड़ा कम बोलती थी। ठाकुर जी ने बोला, ये तो कुछ उत्तर ही नहीं दे रही। तो भगवान ने कहा, अच्छा अगर तुम, अब भगवान ही उत्तर दे रहे, अगर तुम ये सोचती कि ये तो बड़े सुंदर हैं, त्रिभुवन में सबसे ज़्यादा सुंदर है इसलिए इनसे ब्याह कर लूँ, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हम तो एकदम काले कलूटे से हैं। और हमारी मैया तो बचपन में बड़ी डरती थी कि पतोना या कनुआ को कोई अपनी छोरी देगो भी कर ना देगो, ब्याह होगो भी कर ना होगो, तो सुंदर तो हम है नहीं। चलो मान लिया सुंदर नहीं है, तो कोई ये सोचे भैया लड़का अच्छे कुल खानदान का है, तो वो भी हम में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको तो कुल खानदान ही नहीं पता। कोई कहता देवकी का बेटा, कोई कहता है यशोदा का बेटा है, वो भी हम में नहीं है। तुम कहो कि जी चलो ये दोनों गुण तो नहीं चल जाएगा, पर कम से कम इनको चाहने वाले, इनको भजने वाले तो बड़े अद्भुत, बड़े धनवान, बड़े उच्च कुल के होते हैं, तो वो भी है नहीं। भैया हमको भजने वाले तो बेचारे साधु बाबा जी लोग एक कपड़ा में जीवन बिताते, रोटी मांग के खाते और हरि हरि भजते, कृष्ण कृष्ण भजते। तो ये कोई भी गुण हम में नहीं, फिर भी तुमने हमसे ब्याह कर लिया, ऐसा क्या देखा हमें? रुक्मिणी जी फिर भी चुप रही। ठाकुर जी का ये आइडिया काम नहीं आया, रुक्मिणी जी तो बोली नहीं। भगवान ने सोचा अब कुछ और करना पड़ेगा। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी को कि चलो कोई बात नहीं, गलती है, किसी से भी हो जाती है, आपसे भी हो गई, आपने हमको चुन लिया, हमसे ब्याह कर लिया, लेकिन अभी भी समय है, अभी भी समय है। आप चाहो तो शिशुपाल तैयार बैठा, आप एक आवाज दो भागा चला आएगा। आप अभी भी ब्याह उसके साथ कर सकती हो। जैसे रुक्मिणी जी ने सुना, ठाकुर जी बोले अब तो गुस्सा होगी, बाल बच्चे नाती पोता हो गए और अब कह रहे हैं कि अभी भी समय, तो ऐसे में तो मैया बेलन लेके मारने दौड़ेगी। पर रुक्मिणी जी ठाकुर जी की बात सुन करके भगवान ने सोचा अब गुस्सा करेंगी, अब क्रोध करेंगी, हमने इनको कभी गुस्सा करते ही नहीं देखा, आज तो देखेंगे। पर ठाकुर जी की इच्छा पूरी नहीं हुई। रुक्मिणी जी ने क्रोध तो किया नहीं, पर जैसे भगवान से दूर होने की बात मन में आई ना, तो मूर्छित होकर के वहीं धरा पर जमीन पर गिर गई। अब ठाकुर जी घबराए कि अजी ये तो हम तो गलती कर दी है, ये तो मूर्छित हो गई, अब पानी लाओ, पंखा करो, सेवा कर रहे हैं। रुक्मिणी जी को होश आया। भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, आप तो एकदम सीरियस ही हो गई, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे झूठ मूठ के। तो रुक्मिणी जी ने कहा झूठ कहाँ बोल रहे थे, सच्ची तो बोल रहे थे आप। कैसे सच बोल रहे थे? आपने कहा कि आप काले कलूटे से हैं, श्यामल रंग है, पता नहीं कैसे आकर्षित हो गई। रुक्मिणी जी कहती है ठाकुर जी आप काले कलूटे से हो तब इतना कमाल करते हो, सोचो गोरे होते तो क्या करते, यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। ऐ शाम तेरी बंशी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। आपने कहा हमारे कुल खानदान माँ बाप का पता नहीं, तो सही तो है अजी, जो जगत का पिता हो उसका क्या कुल खानदान हो सकता है? जगत पिता का कौन पिता हो सकता है? इसलिए इसमें भी कोई दोष नहीं है। और आपने कहा कि आपको भजने वाले साधु बाबा जी, जिनको घर में रोटी पानी नहीं मिलती, बाबा जी बन जाते हैं, फटे कपड़ा रोटी मांग के खाते हैं। प्रभु कहते हैं, रुक्मिणी जी कहती है प्रभु मेरी दृष्टि में उनसे बड़ा कोई धनवान नहीं, जिसकी जिह्वा पर कृष्ण नाम हो, उसके सामने तो ब्रह्मा जी की गद्दी भी फीकी है, स्वर्ग का पद भी फीका है। इसलिए आपको भजने वाले कभी गरीब नहीं हो सकते, कभी निर्धन नहीं हो सकते।
भले व्यवस्थाओं से थोड़ी ऊंच नीच हो जाएगी, लेकिन दिल से उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं जिनके पास कृष्ण नाम का धन हो। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, वाह 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 रुक्मणी, तुम हमारी परीक्षा में पास हो गई। तो ठाकुर जी अपनी रानियों के साथ कभी कभी ब्रज की याद आ जाती थी ना, तो ब्रज का वो विनोद इनका यहाँ भी चालू हो जाता, विनोद करते रानियों के साथ। भगवान की गृहस्थी बड़ी आनंद से बीत रही थी, चल रही थी।